ईएसपीटी शिक्षा की ओर से देश के समस्त प्रतियोगी छात्रों का स्वागत। छात्रों, दिमाग में रखो एक बात, अवसर आ गया आपके भविष्य का, आपकी नौकरी का। हर प्रदेश में मैं देख रहा हूं, बिहार में 40,000 टीचर्स भर्ती, यूपी पीसीएस में, यूपी उत्तर प्रदेश में 40,000 50,000 दरोगा और सिपाही की भर्ती, हर जगह मध्य प्रदेश में निकला है। आप कोई अवसर मत छोड़ो अब। और जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये हर एग्जाम में आता है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे कोई एग्जाम हो। अब अवसर मत चूकना मेरे दोस्त, नहीं तो वही रह जाएगी बात कि मंजिल तो सामने थी, अरे गरह गिला तो खुद से बढ़ नहीं पाए कदम, बस दूर से देखा किए। और ये भी मैं बता दूं आपसे कि जितना इजीली मैं संधि को समझा रहा हूं, पूरे भारत में कोई नहीं समझा सकता, मेरा दावा है ये। उतना इजीली मेरी चुनौती है, और आप पढ़ के अंदाजिए इसको। पहले चलिए, हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं। आज है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। परिभाषा इसकी है, यदि धन के पहले ई उ री री हर्ष या दीर्घ रूप में आए, और धन के बाद असमान स्वर आए तो संधि करते समय धन के पहले वाला ई या में उ व में री र में और री ल में बदल जाएगा। याद रखो, अब की बार पहले नियम थोड़ा बदल रहा है, पहले बदलोगे तब जोड़ोगे। अभी मैं तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट लिखो इसका, ई उ री री प्लस असमान स्वर बराबर ई या ई का या उ या उ का वा, री या री का र, री या री का ल हो जाता है। याद रखो, ई धन के पहले ई या उ री री हर्ष या दीर्घ, ये हर्ष या दीर्घ है, ये हर्ष दीर्घ, ये हर्ष दीर्घ, ये हर्ष दीर्घ। और बाद में असमान स्वर का रूप बदल जाए तो ई या में या उ वा में री रा में ली रा में बदल जाएगा। बदलने के बाद तब जोड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखो, पहले एक एग्जाम्पल समझो। जैसे मैं समझा रहा हूं, एक जैसे प्रतिधन एक, यहां धन के पहले यहां ता में क्या है, ई, ता में क्या लगा, ई, बाद में असमान स्वर, प्रति से ई हटाओ तो क्या लिखोगे, प्रता हलंत प्लस ई को किसमें बदलोगे, लिखा है ई का या, ई को यहां बदलोगे प्लस
एक। अब आप ध्यान दो, ता क्या है? मूल व्यंजन हलंत लगा है। यह क्या है? मूल व्यंजन हलंत लगा है। तो इसके माने मूल व्यंजन से कभी नहीं जुड़ता, व्यंजन व्यंजन से जुड़ता ही नहीं। तो आप प्रत को ऐसे उतार दो, और यह जुड़ा इससे किससे? ए से। तो यहां पर एक की मात्रा आगे का, और इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, प्रत्येक। वास्तव में किसी व्यंजन पर अगर हलंत रहता है उसे आधा व्यंजन कहते हैं, उसका स्वर गायब रहता है। आपको बन गया प्रत्येक। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक। आगे देखो दूसरा एग्जांपल, जल्दी नोट करिए, हम मिटा रहे हैं इसको। अब दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल, आधी धन आयन, आधी धन आयन। धन के पहले क्या है बोलो? धा में ई लगा हुआ है, और बाद में असमान स्वर। धन के पहले ई, बाद में तो असमान हो गया। ई किस में बदलेगा? या में। अत से ई हटाओ, हो गया आधा हलंत। मैंने कहा ई को या में बदलो, प्लस ई को या में कन्वर्ट कर दिया, प्लस आयन। धा या से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? दोनों व्यंजन है, मूल व्यंजन 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 जुड़ता ही नहीं। तो आधा को ऐसे उतार दो। अब यह के आगे क्या है? अ। यह किससे जुड़ा है? अ से। तो यह पूरा हो गया है, अब स्वर जुड़ गया। यह ना आगे लिख लो, अध्ययन तुम्हारा बन गया, या ऐसे लिख लो, अध्ययन। ध्यान दो, एक और, नी धन ऊन। धन पहले क्या है बच्चों? प्लीज सी साइड ऑफ दिस। धन पहले न में ई लगा हुआ है, और बाद में ऊ असमान स्वर। भाई यहां ई, उधर ऊ, तो असमान हो ही गया। और स्वर संधि पढ़ रहे हो, ई किस में बदलेगा? या में। नी से ई हटाओ तो क्या लिखूं? ना हलंत। ई को बदलो या हलंत में, प्लस ऊन। ना या से नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों व्यंजन है। ना को ऐसे उतार दो, ना हलंत। या जुड़ा किससे? ऊ से। या पर किसकी मात्रा लगी? बड़े ऊ की। बन गया न्यून। और चाहे ऐसे लिख लो, क्योंकि अगर हलंत लगता है तो वो आधा अक्षर कहलाता है। एक और देखो, एक अगला देखो, आधी धन आपक। आधी, दी में ई है, बाद में आ असमान स्वर। ई को हटाओ तो क्या लिखूं? आधा। ये हो गया। ई किस में कन्वर्ट हुआ बोलो? या में, प्लस या हलंत, प्लस आपक। धा या से जुड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? दोनों व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन से नहीं जुड़ता। व्यंजन हमेशा आगे वाले स्वर जुड़ता, उसकी मात्रा लेता है। अध को उतारो, यह जुड़ा आ से, तो यह पर आ की मात्रा। मात्रा लगते ही, स्वर लगते ही हलंत हट गया। पक उतार दो, बन गया अध्यापक। चाहे ऐसे लिख लो। क्लियर? एक और देखो, वी धन अर्थ। वी है, वी से हटा रहा हूं ई, तो क्या लिखूं बोलो? वह हलंत। ई को कन्वर्ट करूं या में, बस अर्थ। वह यस नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि वह और यह दोनों व्यंजन हैं। व्यंजन व्यंजन से नहीं जुड़ता। व्यंजन आगे वाले स्वर से जुड़ता है, उसकी मात्रा लेता है। तो आप वह को ऐसे उतारो, यह जुड़ा अ से, तो यह हो गया पूरा, और था आगे लिखा है। बना क्या? और अगर हलंत है तो आधा कर दो, व्यर्थ।
क्लियर? एक और देखो, एक और देखो, ऊ वाला आप देखो, मिटा रहे हैं इसको बच्चों। आगे सुधन आगत, सुधन आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। एक बार सुख धन पहले वाला ऊ आ गया, बाद में असमान स्वर आ गया। ऊ हटाओगे तो क्या लिखोगे बोलो? सहलंत। और ऊ किस में बदलेगा? उआ में, प्लस हुआ हलंत। और बचा क्या? आगत। सावस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों व्यंजन है, तो स को ऐसे उतारो। हुआ जुड़ा से तो वह पर आ की मात्रा लगाओ, हो गया स्वागत। चाहे ऐसे लिख दो। क्लियर? एक और देखो, विदु प्लस आन, विदु प्लस आन। धन पहले द में ऊ है और बाद में आ असमान स्वर है। ऊ के बाद आ गया तो असमान तो हो ही गया। तो धन पहले वाला ऊ किस में बदलेगा? हुआ में। तो विद से ऊ हटा रहा हूं, क्या लिखूं? विद। ऊ किस में बदला? हुआ में। और प्लस आन। द वस नहीं जुड़ेगा क्योंकि दोनों व्यंजन है, तो द को ऐसे उतारो विद को। हुआ जुड़ा आ से तो हुआ पे आ की मात्रा विद्वान। तुम्हारा विद्वान बन गया। चाहे ऐसे लिख लो, विद्वान। आपको डाउट होगा इसमें आधा हुआ है आधा हुआ नहीं है, आधा द ही है, विद्वान। क्लियर? एक बार री वाला देख लो, मातृ धन आज्ञा। अब आप ध्यान दो, धन पहले री है, री किस में बदलेगा बोलो? आई एम आस्किंग वाला दिस क्वेश्चन टू। री रा में मात से री गायब करो। मात री बदला रा में, बचा आज्ञा। तरस नहीं मिले क्योंकि दोनों व्यंजन है, तो मात को ऐसे उतार दो। र मिला आ से, र पर आ की मात्रा लगा दो। मात्रा ज्ञान तुम्हारा बन गया। और हलंत होता है तो उसको आधा अक्षर कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक बात और दिमाग में रखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप कहे त्र क्यों लिखे? क्योंकि त्र जो है आधा र से बनता है, ऐसे। क्लियर? एक और देखो, मिटा रहे बच्चों प्लीज, सी साइड ऑफ दिस। आगे पितृधन आज्ञा। एक और री वाला देखो, पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा। हम एक लाइन में पित्राज्ञा लिख सकते हैं, लेकिन कैसे पित्राज्ञा निकला आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो जल्दी कोई बताता ही नहीं। पितृ से री गायब कर दिया, हो गया पित। री बदला र में, बचा आज्ञा। तरस नहीं जुड़ेगा तो तक पित को ऐसे उतारो। र जुड़ा से तो हो गया राज्ञा। धन लगाने की जरूरत नहीं है। र आ से तो राज्ञा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिखते हैं। अब आपको लगता है ऐसा क्यों? क्योंकि त्र जो है वर्णमाला मैंने पढ़ाया आधा तर से बनता ही है,
ज्यादातर है। एक ली वाला देख लो, ली धन आकृति, ली में री है, आ है, ली किस में बदलेगा बोलो, ल में डायरेक्ट, ला हलंत प्लस आकृति, ला जुड़ा से तो हो गया लाकृति, लाकृति माने सुंदर आकृति। क्लियर? चलिए अब आगे चलिए, मिटा रहा है इसको बच्चों। आगे है, एक बात और ध्यान रखो, एग्जाम में सवाल कैसे आता है, आपका दिमाग हमेशा इस पर हो, एग्जाम में सवाल कैसे आता है। जैसे पूछ दिया मान लीजिए कि व्यवस्था शब्द में संधि है, ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी सभी। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप पहले पद को अलग करो, पहले उसका भेद करो, विच्छेद करो। जैसे व्यवस्था, वी धन अवस्था, यहां धन पहले वी ई आ गया, आदमी आ गया, इसमें स्वर है, अर्थात ये स्वर संधि हो गया, क्योंकि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर ही रहेगा। व्यंजन संधि में व्यंजन, विसर्ग में विसर्ग रहता है एक तरफ। क्लियर? बात हो गई स्वर संधि। फिर आ सकता है व्यवस्था शब्द में संधि है। दूसरा प्रश्न, व्यवस्था शब्द में संधि है, ए दीर्घ, बी वृद्धि, सी गुण, डी यण। तो आप फिर अलग करो, विधन अवस्था। एक बात और एक दांव बता दूं आपको, अगर किसी पद में अर्ध अक्षर के आगे अर्ध अक्षर ई उ री याद रखो, जैसे अर्ध अक्षर के बाद या व र ल आ जाए, हमेशा उसमें यण स्वर संधि होगी। याद रख, अर्ध अक्षर के बाद, किसी अर्ध अक्षर के बाद या व र ल, जैसे प्रत्येक आधा तक बाद आ गया, व्यवस्था अध्यापक आधा तक बाद आ गया। क्लियर? विद्वान आधा तक बाद वह आ गया, व्यर्थ आधा तक बाद वह आ गया, या व र लाना चाहिए बस। ठीक? तो क्या क्या बन जाएगा वो, मात्रा ज्ञात तक बाद र आ गया तो हमेशा यण संधि होगी। तो बीधन अवस्था आपने किया, ई का या उसी में बनता है, तो कौन सी संधि हो गई? यण स्वर संधि। या पूछ दिया व्यवस्था में विच्छेद होगा, तीन तरह से पूछ सकता है, व्यवस्था शब्द में विच्छेद होगा। याद रख यार, नौकरी की बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, जान न पाए घर वाले की समस्या से मुक्त कर। जो कहते हैं घर वाले बेचारे कि बच्चों को हमारे नौकरी मिल जाए, वो भी मर्दानगी तुम्हारे अंदर, तो मेहनत करो, नहीं मेहनत करोगे ही नहीं। पूछेगा व्यवस्था शब्द में विच्छेद होगा, विच्छेद है, ए व्याधन अवस्था, ए बी विधन अवस्था, सी व्याधन अवस्था और डी व्यधन अवस्था। आप सोचोगे पहला क्यों नहीं व्यधन अवस्था? आप मन में आएगा दीर्घ संधि से व्यधन अवस्था आ मिलकर आवंता बन गया, या तीसरे में व्या आ मिलकर आवंता व्याधन अवस्था आ बन गया, फिर चौथे में व्यधन अवस्था आ मिलके
आ बन जाए, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी बन जाता है, पुस्तक धनालय पुस्तकालय बन जाता है। तो तीसरा ही क्यों सही, दूसरा ही क्यों सही है? दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए, केवल आयात स्वर संध छोड़ करके, याद रख। तो यहां पर याद रखो, व्या का कोई अर्थ नहीं, यहां पर व्या का, यहां पर व्या का कोई अर्थ नहीं, तो या अवस्था का भी कोई अर्थ नहीं। तो अब बचा वही वी धन अवस्था। क्लियर? ई का यह बनता है। चलिए आगे है आयादि स्वर संधि। आयादि स्वर संधि परिभाषा लिखें। यदि धन के पहले ए आए अथवा ओ औ आए, ए आए अथवा ओ औ आए, और धन के बाद असमान स्वर आए, तो संधि करते समय धन के पहले वाला ए आय में, आय आय में, ओ आव में, औ आव में बदल जाएगा। याद रखो, एक पहले शॉर्टकट लिख लो, ए आई ओ औ प्लस असमान स्वर बराबर ए का आय, आय का आय, ओ का आव, आव का आव हो जाता है। एक आय, आय का आय, ओ का आव, आव का आय। एक मैं समझा दूं आपको पहले, जिससे आपको समझ में आ जाए पूरा। जैसे ने धन अन, देखो धन के पहले न में ए लगा है और बाद में आ है, असमान स्वर है। ए किस में बदलेगा? देखो आय, तो पहले ए है, ए इतना ए है, इसको मैं आय में बदल रहा हूं। ने से ए हटाऊं तो क्या लिखूं? न हलंत प्लस एक किस में बदलूं? आय में, और प्लस अन। अब तीसरी लाइन में देखो, न व्यंजन है, मूल व्यंजन को हलंत लगा है, अस्वर है, न मिला से क्या हो गया? पूरा न। यह मिला अगले स्वर से, यह से पूरा क्या हुआ? यह। आगे क्या? दयन। क्या बना? नयन। अगला देखो, मैं मिटा रहा हूं बच्चे इसको, राइट एट वंस। अगला देखो अगला आगे नए प्लस इका। अब आप पहले ध्यान दो, धन पहले क्या है? आय।
बाद में ई असमान स्वर, ऐ किसमें बदलेगा बोलो, आय में। न से ऐ हटाओ तो मैं क्या लिखूं, न हलंत, प्लस ऐ को किसमें बदलूं, आय में, और बचा क्या, इका। अब ना ये व्यंजन है, मूल व्यंजन। क्यों मूल व्यंजन है, क्योंकि ना के नीचे हलंत लगा है। अगर किसी व्यंजन की हलंत हो तो उसको मूल व्यंजन कहते हैं। न लगा रहा है तो उसमें स्वर मिला रहता है। और आ क्या है, स्वर है, तो न मिला किससे, आ से, क्योंकि व्यंजन स्वर से जुड़ता है, तो हो गया ना। या क्या है, ये भी मूल व्यंजन। ई क्या है, स्वर है, आगे ई से जुड़ा, तो ई माने छोटी ई की मात्रा लगी, क्या बना, नायिका। एक और देखो, गए प्लस अक, गए से ऐ हटाओ तो बचा गा हलंत, ऐ का आय, बचा अक, ग मिलासत गा, या मिलासत या, गायक। और याद रखना, आयात संधि में दोनों पदों का अर्थ नहीं लिया जाता, यही एक संधि है केवल अकेले। एक और देखो, भो धन अन, भो में ओ लगा है, भो से ओ हटा रहा हूं, हो गया भ हलंत। ओ किसमें बदला, अव में, बचा क्या, अन। भ मिलासत क्या हो गया, भ पूरा। वह मिलासत क्या हो गया, वह पूरा। क्या निकला, भवन। एक और देखो, नौ धन इक, नौ से औ हटाओ तो क्या बचा, ना हलंत। आओ किसमें बदला, आव में, और बचा क्या, इक। ना किससे जुड़ा, आ से, क्या बचा, ना। वह किससे जुड़ा, ई से, तो वह पर छोड़ी की मात्रा, क्या बना, नाविक। एक वाक्य बच्चों लिख लो प्लीज। आयाद स्वर संधि एक ऐसी संधि है जिसमें दोनों पदों का अर्थ नहीं ले जाता। लिख लो इसको, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ चुका है, कौन स्वर संधि जिसमें दोनों पदों का अर्थ नहीं लेते। लिख लो, मिटा रहा हूं मैं, नोट लिखिए, नोट लिखिए। नोट, अयादि स्वर संधि एक ऐसी संधि है जिसमें दोनों पदों का अर्थ नहीं लिया जाता है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, केवल यही संधि है। बाकी जितनी संधियां हैं, चाहे स्वर या व्यंजन विसर्ग, सब में अर्थ होना चाहिए, आयात को छोड़ करके। क्लियर, आयात को छोड़ करके इसमें नहीं लिया जाता, याद रखिएगा। ओके, चलिए बच्चों, और मैं एक बात और करूं प्लीज, अगर नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो आप एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लिंक पर जाइए, दबाइए, आपको सारे मैटर्स मिल जाएंगे। मैंने वादा किया आपको मंजिल दिलाने के लिए। जय हिंद बच्चों।